हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो रही है 6:30 बजे। तो सुबह उठ गई थी, ब्रश कर रही थी, और ब्रश करने के बाद जो सबसे पहला काम मेरा होता है ये होता है, या फिर मैं वार्म वाटर पीती हूँ, या फिर मैं ये चिया सीड्स पीती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ वाटर मैं पीती ही हूँ। तो चिया सीड को मैं रात में भिगो दी थी, 1 चम्मच चिया सीड लेती हूँ और रात में से भिगो के रख दी थी। तो मॉर्निंग में उठ के इसे मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नहा के पूजा पाठ हो चुका था। तो पूजा करते वक्त मैंने देखा कि मंदिर की जो लाइट है ना, वो ख़राब हो चुकी है। उसमें करंट तो आ रहा है, पावर आ रहा है, बट ना पता नहीं क्यों वो जल नहीं रहा है। तो शायद हस्बैंड को आएंगे, रात को चेक करेंगे तो बताएंगे क्या कैसे है। तो हस्बैंड को मैं टिफ़िन दे दी बना के, खाना पीना, वो चले गए ऑफिस। अब उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बज गए मॉर्निंग के 8:30। अब 8:30 बज रहे हैं। तो अब मैं वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे दूध आ चुका था, दूध मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं तुरंत ही रख देती हूँ क्योंकि बीच में कैसा था ना कि मैं उसे रख दे रही थी फ्रिज में और सोची थी कि बाद में गर्म करूँगी। उस चक्कर में मेरा मतलब कि 2-3 लीटर दूध ऐसे ही ख़राब हो गए। तो इसलिए अब मैं सोची मतलब दूध आएगा तुरंत ही उसे रख दूँगी गर्म होने के लिए। क्योंकि आप ज़रा सा भी आलस करते हैं ना, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो नुकसान होना ही तय है। तो इसीलिए मतलब तुरंत कोई चीज़ कर दो ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तुरंत के तुरंत काम ख़त्म भी हो जाता है और वो चीज़ ना ख़राब भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं दूध के लिए तो हो चुकी हूँ कि उसे तुरंत ही कर देना है। फिर यहाँ पे हस्बैंड लाए थे आम। तो बच्चे आम पापड़ की बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि आम पापड़ बना दो। तो जैसे कि मेरा काम सब आज हो चुका था, तो मैं सोची क्यों ना, टाइम है और अभी मानसून नहीं आया है, गर्म धूप वैसे ही कड़क निकल रही है, तो सोचा कि आम पापड़ अभी टाइम है तो मैं बना देती हूँ। तो अच्छा, मैंने इसके पहले बनाया था तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। उसकी वीडियो मैंने शूट तो नहीं की थी, मैंने ऐसे ही बना दी थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो वो काफ़ी दिन से जिद कर रहे थे, तो मैं सोची अब बना ही देती हूँ। अभी तो मौसम भी अच्छा है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 kg तक आम लिए हैं। अब सारे आम को मैं धुल के और उसके बाद उसे मैं छीलना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे सारे आम को मैं धुल के छीलते रहूँगी, क्योंकि छीलने के बाद ही सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे छिलके हो चुका है। अब मैं इसे बारीक बारीक सा कट कर लेती हूँ। तो इसे ग्राइंड करना है। तो जितना बारीक आप कट करेंगे ना, तो उतना जल्दी वो पीस जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए थोड़ा बारीक कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से कुछ सब कुछ कट कर लेना है। तो ये आम पापड़ ना सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आप इसे ना व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं। अगर इसे बना के आप रख ले तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। खट्टा मीठा लगता है। अगर आपको चाहिए मीठा, भी सिर्फ मीठा बनाए या फिर खट्टा बनाए, तो आपके मर्जी पे है, आप उसे कैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे कट करके और उसके बाद में इसे जार में डाल के और बाद में से मैं पीस दूँगी। तो ये पापड़ ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को छोड़ो हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि हस्बैंड मेरे मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो अक्सर मैं उनके लिए बना के रख देती हूँ। और इसकी क्वालिटी ये होती है ना कि आप इसे ना मतलब कि आराम से स्टोर करके 4-5 महीने रख सकते हैं। और अगर फ्रिज में रख देंगे तो आप मतलब कि आराम से 6 महीना तो चलता ही चलता है। और आपको अगर लंबा स्टोर करके रखना है, तो आप उसमें ना नमक और खटाई का मसाला, आमचूर पाउडर मतलब मिला के रख देंगे, तो मतलब 1 साल तक चलता है। क्योंकि मेरी मम्मी मतलब मुझे जो आमावट बना के बेचती है, आम पापड़ बना के बेचती है, उसमें अक्सर वो खटाई का मसाला मतलब आमचूर का पाउडर और नमक मिल लगा के और घी लगा देती है, और उसके बाद वो भेजती है। वो मतलब साल भर चलता है। ये मम्मी लोग का ट्रिक है। तो मम्मी लोग बोलती हैं कि जब भी अगर आम पापड़ को लंबे टाइम के लिए रखना, तो उसमें नमक लगा के रख दो, तो वो ख़राब नहीं होते, उसमें कीड़े नहीं लगते, मतलब आराम से आपका साल भर तो चलना ही है। तो यहाँ पे जो मेरा ग्रेवी हुआ था आम का, उसे मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में मैं इसे चलाते रहूँगी। ज़्यादा फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे बस चलाते ही रहना है। तो लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हमारा आम जो है वो अच्छी तरह से मतलब पक जाता है। अब सेम उसी स्टेज पे हमको ये 1 कटोरी चीनी, मतलब 1 किलो आम है तो उसमें आपको छोटी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाल देनी है।
और अगर आपको पता है कि आम खट्टे ज़्यादा हैं तो आप 1 कटोरी से ज़्यादा भी डाल सकती हैं अगर आम खट्टे हैं तो। साथ में आप इसमें नमक काला नमक भी डाल सकती हैं। अगर आपको चटपटा तीखा चाहिए तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकती है, तो वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। क्योंकि मम्मी लोग तो मतलब बहुत सारे फ्लेवर के बनाती हैं। अब चीनी डालने के बाद सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डालूँगी नींबू। तो नींबू का रस, डालने से क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छे से बाद में जब आम पापड़ बनते हैं थोड़े से स्टिकी टाइप में होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। तो जब ये जो मैं भी की ना उस स्टेज पे हो जाता है तो हमें गैस को बंद कर देना है। और यहाँ पे मैंने थाली में पहले से ही घी लगा के रखा था और सारे आम के प्यूरी को इसमें हमें डाल देना है। और उसके बाद हमें इसको टैप टैप करके, और उसके बाद अगर कहीं से लग रहा है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो आप उसे चम्मच की सहायता से पूरा अच्छे से प्लेन कर दे। अब उसके बाद इसे धूप में रखना है। तो यहाँ पे भी धूप नहीं आई थी तो मैं सोची थोड़ा तब तक डाइनिंग टेबल पे रख देती, थोड़ा हवा लगते रहेगा। और उसके बाद मैं आ गई बालकनी में। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जो मैं एरिका प्लम लगाई थी, मैं बोल रही थी ना कि सूख रहा है, तो फाइनली वो पूरी तरह से सूख गया है, एकदम से सूख गया है। तो उसकी मिट्टी को मैंने निकाल दिया है। अब ये मेरे बालकनी में न्यू प्लांट 2 आए हैं। एक फ्लावर का है, वाइट फ्लावर आता है, और एक रबर प्लांट लाई हूँ। तो मिट्टी सारी निकाली थी तो सोचा क्या किया जाए, तो देख रही हूँ कुछ कुछ प्लांट में मिट्टी थोड़े से कम है। तो सोच रही हूँ कि जब मिट्टी निकाला ही है तो जिसमें मिट्टी कम है तो गुड़ाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसमें डाल दूँगी। लेकिन फ़िलहाल आज मिट्टी नहीं डालूँगी, आज चूँकि मैंने निकाल के जस्ट फैलाया है, क्योंकि उसमें ना थोड़ी थोड़ी चींटियाँ आ चुकी थी, पता नहीं क्यों। तो सोचा कि थोड़ा सा धूप लग जाएगा तो शायद चींटियाँ निकल जाएंगी। और साथ में जब मैं आ गई थी बालकनी में तो सोची कि सारे प्लांट की हालत देख लूँ कि क्या कैसे है। तो ऐसा नहीं कि बस आपने प्लांट लाया, लगा दिया और अपने आप वो प्लांट बड़े हो जाते। तो प्लांट जब आप लगाते हैं तो जैसे मतलब कि बहुत ही केयर करनी पड़ती है, बार बार उनको देखना पड़ता है कहीं उसमें कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, चींटियाँ तो नहीं लग रही है, या फिर उस कोई पत्तियाँ सूख तो नहीं रही है। तो वो सब आपको ना समय समय पे चेक करना होता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आप लापरवाही करते हैं तो पेड़ ऐसे ही सूखने लगते हैं, मतलब कि सूख जाते हैं। और जब प्लांट कोई भी सूखता है ना तो जान निकल जाती है। सच में एकदम से मेरा एक एरिका प्लाम सूखा ना, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। क्यों सूखा वो मुझे भी नहीं पता, शायद मुझे लगाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कुछ मिस्टेक हुई है जिससे वो मतलब पकड़ा ही नहीं, वो मतलब कि सूख गया। बाकी प्लांट तो सब कोई सूखे नहीं, बट वही एरिका प्लाम था जो सूख गया। तो अभी एक बच्चा हुआ है तो उसको मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी, आज ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी डालने के साथ साथ मैं प्लांट के थोड़ा ऊपर से पानी भी डालती थी ताकि उनको भी राहत मिले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस इसलिए, लेकिन बालकनी में मिट्टी फैलाया है तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालूंगी, नहीं तो मिट्टी गीली हो जाएगी। तो एरिका प्लांट में मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो मतलब कि उसमें मतलब कि उसकी मिट्टी नमी थी तो नहीं डाला। अब प्लांट में पानी डालने के बाद आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं आज मैं भिगोई थी काबुली चना कि छोले बनाऊँगी, बट सडन मॉर्निंग में प्लान कैंसिल हो गया तो छोले मैंने नहीं बनाए। तो उसको रख देती हूँ फ्रिज में। ये थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तो उसके बाद उसे फ्रिज में रख दूँगी, तो शाम को मैं छोले बना दूँगी। अब उसके बाद जो थोड़े बर्तन थे उसे मैं क्लीन कर दूँगी। क्लीन करने के बाद फिर जो ये मनी प्लांट होता है ना, तो इसे मैं डेली तो पानी नहीं देती हूँ, पर हाँ हर 3 दिन पे पानी देती हूँ, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 3 दिन पानी मतलब देना ठीक है, इसकी मिट्टी अब पूरी तरह से सूख जाती है। तो जब मैं पानी देती हूँ ना तो एकदम भर के पानी देती हूँ, ताकि ऊपर से जब पानी मैं डालूँ तो फिर अच्छे से मतलब कि अच्छे से पानी मिल जाए। और उसके बाद फिर जब तक मिट्टी नहीं प्रॉपर सूखती है तब तक मैं पानी नहीं देती हूँ। और साथ में इनको अच्छी तरह से नहला भी देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, प्लांट को भी अच्छा लगता है और मुझे भी लगता है। तो समय समय पे केयर करना बहुत ही अच्छा होता है दोनों के लिए, हमको भी अच्छा लगता है, हमारा भी थोड़ा ध्यान बटा रहता है यहाँ वहाँ।
अब बस गर्मी से इतना परेशान हो गए, मानसून का वेट कर रहे हैं। अच्छा, आज बच्चों का स्कूल खुलने वाला था, बट यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, अभी हीट वेव चल रहा है, तो इसीलिए मतलब कि स्कूल कैंसिल कर दिया छुट्टी। तो अभी फिर 1 हफ्ता और पोस्टपोन कर दिया, तो 1 हफ्ते के बाद स्कूल खुलेगा। तो यहाँ पे मैंने देसी चना भिगो के रखे थे, ये हस्बैंड मॉर्निंग में नाश्ता करके जाते हैं, तो इसे मैं बांध करके रख देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से स्प्राउड हो जाते हैं। तो स्प्राउट चने बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो ये सारे काम निपटाने के बाद अब मैं आ जाती हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे जब मैं मॉर्निंग में उठी थी, बच्चे लोग उठ गए थे, उसके बाद मैंने बेडरूम क्लीन किया था, बेड शीट बिछाया था, बट बच्चों ने फिर से वही हालत, मतलब कि यहाँ वहाँ ख़राब कर देते हैं उसमें, तो ख़राब कर देते हैं। बच्चों की हैबिट यही होती है कि उन्हें मतलब कि ऐसा लगता है ना कि बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता है कि मतलब कि घर अच्छे से रहे, बेडशीट सही से सेट रहे, और ख़ास करके बेडशीट तो वही कि जैसे ही बेडशीट आप बिछाओगे, साइड हटोगे, वैसे ही बच्चे आके ऐसे मस्ती करेंगे कि पूरी बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो एक बार मैं फिर से इसे सेट कर देती हूँ, और सेट करने के बाद फिर कपड़े मतलब मुझे फ़ोल्ड करने थे 2 दिन, मतलब कि इसे 2 दिन के कपड़े धुल के रखी थी, तो फ़ोल्ड नहीं किया था उसे। तो सोचे कि आज सारे काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस अब बैठना ही है। तो बैठने से अच्छा है कि थोड़ा सा कपड़े लेके बैठ जाओ और फ़ोल्ड कर दूँ। अच्छा, सबसे बोरिंग काम मुझे कुछ लगता है ना, तो कपड़े फ़ोल्ड करना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बोर काम लगता है, मतलब कि आप मुझे कुछ भी काम बोल दो, मैं करने को रेडी हूँ, बस आप कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए मत बोलो। तो मैं कपड़े भी फ़ोल्ड तभी करने बैठती हूँ जब 1-2 दिन के जमे हो जाते हैं। जिस दिन काम नहीं होते, या फिर मैं उस दिन करने बैठती हूँ, या फिर मैं मोबाइल में कुछ लगा दूँगी, कुछ सीरियल लगा दूँगी, कुछ शो लगा दूँगी, मूवी लगा दूँगी, तो उसको देखते देखते फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो मेरा ये हमेशा का रूटीन है, तो इसीलिए मेरा मतलब कि वही है कि मतलब जिस दिन काम कम होता है तो मैं कपड़े ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अब बस स्कूल खुलने का देर है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्कूल खुले, बच्चे फिर से स्कूल जाने लग जाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों का भी रूटीन ख़राब हो चुका है, हमारा भी रूटीन ख़राब हो चुका है। जो हम सुबह जल्दी उठते थे, 5:30 बजे उठते थे, वो अभी मतलब कि 6-7 बजे तक उठ रहे, लेट हो जाता है, और उस लेट होने के चक्कर में ना सारे काम फिर लेट होने लगते हैं। तो वही होता है ना कि अगर आप बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ हमारा हमारा भी रूटीन पूरी तरह से सेट रहता है, बिल्कुल यहाँ वहाँ भी नहीं होता है। तो अभी जाती ही देखती हूँ तो धूप आ चुकी थी चेयर पे, तो यहाँ पे धूप में रख देती हूँ। तो बालकनी आपको गंदी दिख रही होगी, एक्चुअली आज मैंने नहीं साफ़ किया था, क्योंकि मैंने बता दिया कि मिट्टी फैलाया हुआ है बालकनी में, तो इसलिए आज बालकनी नहीं साफ़ की थी। जब शाम को मिट्टी हटाऊँगी तब उस समय मैं फिर बालकनी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड करके हो चुके थे। तो इसी साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।